हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होगे। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अराउंड 7:30 या 7:15 हो रहे होंगे, क्योंकि आजकल ठंड बढ़ गई है तो थोड़ा सा लेट आँख खुलती है। पता ही नहीं चलता कब सुबह हो जाती है, और फिर फटाफट से उठो तो फिर मीशू भी उठ जाती है, तो फिर उसको फीड कराओ, उसको सुलाने में फिर टाइम लग जाता है। तो वही 7:15 7:30 कभी कभी 7:45 भी हो जाते हैं। तो बस फटाफट आके ये फ़ायदा होता है कि सब्ज़ी पहले से कटी हुई होती है तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो फटाफट से छौंका लगा देती हूँ। आटा मैं तुरंत ही गूँथती हूँ और फ्रेश गूँथ के और उसी टाइम रोटी बनाती हूँ। तो बस मैं छौंक देती हूँ सब्ज़ी। तो मैंने मेथी को पहले ही तोड़ के रख लिया था, एंड उसके बाद फिर मैंने आलू कट करके 3 ही आलू डाले छोटे छोटे से। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाया, कढ़ाई में डाला मस्टर्ड ऑयल। फिर जैसे मस्टर्ड ऑयल गर्म हो गया उसमें डाल दिया है मैंने प्याज और मिर्च हरी वाली कट करके। एंड उसके बाद जैसे थोड़ा सा भूनने लग गया उसमें डाल दिया हल्दी और नमक, और उसके बाद मेथी और आलू डाल के अच्छे से उसको पकने के लिए छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल वाले पराठे। उसके बाद बनाऊँगी सिंपल रोटी। तो पहले मैं दाल वाला आटा गूँथ के रख लूँगी। तो इसमें डाल दिया मैंने अजवाइन और थोड़ा सा नमक, क्योंकि आटा मिक्स होगा तो नमक कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से मैंने नमक मिक्स कर दिया। और मसाले तो सारे पहले से डले हुए थे। और इधर साइड में मैंने पानी चढ़ा दिया है आटा गूँथने के लिए, क्योंकि ठंड बढ़ गई है तो मैं ठंडे पानी से आटा कम गूँथती हूँ। कभी कभार गूँथ लेती हूँ, नहीं तो मैं गर्म पानी से गूँथती हूँ। तो बस फिर यहाँ पे बन चुके हैं, रोटी बन चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पे बस दाल वाले पराठे बना रही हूँ। आज ही आप लोग भी चाय पी लीजिए, चाय भी बन चुके हैं साथ में। तो चाय वाय पीने के बाद बस मैं यहाँ पे बर्तन वॉश करने आ गई। बर्तन वॉश करने के बाद बस मैं काउंटर टॉप क्लीन कर दूँगी। उसके बाद जैसे डेली रूटीन होता है वही क्लीन। थोड़ी थोड़ी देर में मैं मीशू के पास भी जाती हूँ, क्योंकि फिर वो उठती रहती है और वॉशरूम करती है, तो फिर पैंट वैंट चेंज करने के लिए उसके पास बार बार जाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे बर्तन वॉश कर लिया है। एंड तो बस बर्तन वॉश कर लिए। फिर मैं गई थी मीशू के पास। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मीशू का जो बोतल है, दूध की जो बोतल है, उसको मैंने गर्म पानी करके उसमें डाल दिया है ताकि अच्छे से वो बॉईल हो जाए। एंड उसके बाद फिर मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है और अच्छे से मैंने गैस को भी क्लीन कर लिया है। फिर मैं काउंटर टॉप को भी क्लीन कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के मैं क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। और फिर यहाँ पे फिर मैं चढ़ा रही हूँ ये पानी। फिर मैं साइड में चढ़ा दूँगी दूध। तो जब तक निप्पल क्लीन होगा तब तक दूध भी गर्म हो जाएगा। और मीशू, जैसे कि मैंने बताया, थोड़ी थोड़ी देर में मीशू उठती रहती है। तो बस मीशू को लेके आ गई हूँ मैं यहाँ पे। फिर दूध जब तक गर्म हो रहा तब तक मैं यहीं पे खड़ी थी। और उसके बाद मैं सोचा चलो थोड़ा सा मैं शूट भी कर लेती हूँ कि बच्चे के साथ कैसे मेरा टाइम जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है दोनों बच्चों के साथ घर का काम करना। फिर वही कभी हस्बैंड के सामने हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 बज जाते, 2:30 बज जाते काम करते करते। मैं तो आप लोगों के साथ बिल्कुल थोड़ा सा आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि हर टाइम मैं फ़ोन लेके नहीं घूम पाती हूँ, इसलिए मैं मतलब कैमरा नहीं ऑन कर पाती हूँ। नहीं तो मेरे को बहुत 2-2:30 बज जाते सारे काम वाम करते करते। तो यहाँ पे रियांश भी बात कर रहा है। ऐसे कर रही है। तो बस रियांश कह रहा था कि कैमरा में दिखाओ, बाबू को दिखाओ कैमरा में। तो उसके बाद फिर दूध बॉईल हो गया और फिर मैं झाड़ू लगाने में लग गई। तो मीशू को बस मैंने लिटा दिया, थोड़ा सा फीड वीट करा के उसको सुला दिया, तो वो थोड़ी देर रेस्ट करेगी। तब तक मैं झाड़ू पोछा लगा लूँगी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कपड़े उतार दिए जो सूखे हुए थे, सूख गए थे। उस सारे कपड़ों को उतार के फिर मैं अंदर रख दूँगी। जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सारे तय कर लूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि मीशू उठ चुकी थी। जैसे मैंने उसको बिस्तर पे लेटाया वो उठ गई थी। उसका यही होता है कि वो उठ जाती है, क्योंकि रियांश उसको उठा देता है हमेशा। तो अगर मैं साथ में लेटी रहती हूँ तो नहीं उठा पाता है, मतलब उसको मैं उसके साथ खेल लेती हूँ रियांश के साथ, नहीं तो फिर अगर अकेला होता है तो उठा देता है उसको। तो बस यहाँ पे सब कुछ हो गया। फिर मैं यहाँ पे अपने लिए चावल को थोड़ा सा मटर के साथ फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मटर वाले चावल खाने का मन कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे तेल डाला है, तेल में डाल दिया प्याज और मिर्च। उसके बाद डाल दिया टमाटर, फिर सारे बेसिक मसाले। उसके बाद डाल दिया मटर। जब तक मटर थोड़ा सा भुनेगा मसाले के साथ, तब तक मैं सारे बर्तन लगा दूँगी। बर्तन सूख गए थे। उसके बाद चावल डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना, और काफ़ी टेस्टी बना था। आप लोग एक बार इस तरीके से ट्राई करना, काफ़ी टेस्टी बनता है। उसके बाद बस थोड़ा सा हरा धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना। आज ही आप लोग भी खा लीजिए, और सच बता रही हूँ काफ़ी टेस्टी बना था। एक बार ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बस इस खाने पीने के बाद फिर मैं कपड़े तय करने लग गई।
तो ये इवनिंग का है क्लिप। तो मैंने कहा चलो मैं ये भी कपड़े भी तय कर लेती हूँ, नहीं तो अच्छा नहीं लगता ना, गंदा घर रहता है तो कपड़े सारे फैले रहते हैं। तो बस फटाफट से सारे कपड़े को मैं तय करती चली जाऊँगी। फिर कपड़े तय करने के बाद मैंने सारे कपड़े जमा दिए थे, वहाँ रख दिए थे। एंड उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में मैं खाना बनाने आ गई थी, नाइट का डिनर तैयार करने आई थी। तो फिर यहाँ पे बना रही थी मैं मेथी के पराठे। तो मेथी को मैंने पहले ही, जैसे कि बताया, मैंने पहले ही तोड़ ओड़ के रख लिया था। उसके बाद अच्छे से वॉश कर दिया है, पानी निकल चुका है। तो फिर मैं आटे में डाल दूँगी। उसमें डाल दिया है मैंने सारे बेसिक मसाले और नमक। फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है, मतलब इसको गूँथ लेना है, डो बना लेना है। और जैसे ही मैं आटा गूँथ के पराठे बनाने गई, मीशू उठ गई। तो फिर 2 से 3 बन पाया। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। फिर हस्बैंड आए तो फिर हस्बैंड ने बाबू को पकड़ा। फिर जाके मैंने फिर चाय बनाए, पराठे बनाए। उसके बाद साथ में फिर मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए थे, क्योंकि फिर मुझे बाद में ना करना पड़े। तो उसके बाद फिर मैंने उसी टाइम दूध भी गर्म करके रियांश के लिए रख दिया था, कि एक साथ है ना सारा काम हो जाता है। तो फिर बार बार किचन में जाने का वो नहीं होता। फिर अगर काम आप थोड़ी देर में करते रहोगे ना, तो फिर टाइम लगता है। फिर मुझे तो काफ़ी ज़्यादा खाना खाने के बाद भी काफ़ी काम होता है, बर्तन मांजना होता है, फिर मीशू की मालिश हो जाती है, फिर मेरी आँच को दूध